हेलो गाइस, ये स्टोरी है मेरी मिसकैरेज की। और अगर आप भी इस चीज़ से रिलेट करते हैं तो मैं भी मेरी स्टोरी सुनने के बाद आप थोड़ा पॉजिटिव फील करें। तो मेरी शादी के 2 साल बाद मैंने कंसीव किया था नेचुरली। जैसे ही मुझे पता चला मैं बहुत खुश थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, वो भी बहुत खुश हो गए। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेक किया और कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने बोला सब कुछ सही है और उन्होंने बस एक ही मेडिसिन दी और वो थी फॉलिक एसिड की। फिर उन्होंने बोला कि 7 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड होता है बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए, वो करा लेना। तो फिर हम घर आ गए। मैं मेडिसिन ले रही थी, मेरा सब कुछ सही चल रहा था। 7 वीक्स कंप्लीट हुए। फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें भी सब कुछ सही था। बेबी की हार्ट बीट भी आ चुकी थी, बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद फिर से डॉक्टर ने मेरा कुछ टेस्ट करवाया और बोला कि सब कुछ सही है। फिर मेरा 3 मंथ में एक अपॉइंटमेंट था, वो भी एंटी स्कैन के लिए। तो मेरा 3 मंथ कंप्लीट हुए, मतलब उस 3 महीने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ सही था। यहाँ तक मैं घर का सारा काम करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ना मुझे वो उल्टी होती थी, ना मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हम बस कभी-कभी सुबह में उठती थी तो थोड़ा-सा मतलब खाली पेट में जब मैं रहती थी तो वोमिटिंग टाइप फ़ील होता था, बट वोमिट कभी नहीं हुआ मुझे। उसके बाद 3 मंथ कंप्लीट हुए, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो मेरा स्कैन स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने जैसे मेरा स्कैन स्टार्ट किया तो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ रुक गई है और उसकी हार्ट बीट भी चली गई है। और अभी मैं जस्ट तुम्हें रिपोर्ट बना कर देती हूँ, तुम जा कर के अपनी गाइनी से मिलो। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मुझे तो ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो सब कुछ सही होगा। डॉक्टर दवाई देंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बच्चा ख़राब हो चुका है। फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाकर मुझे दिया। मैं अपनी गायनी के पास गई, तो उन्होंने बोला तुम्हारा बच्चा ख़राब हो गया है, तुम्हें इसे अब डीएनसी करवाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे तो ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मिसकैरेज हो तो ब्लीडिंग ही हो। ऐसे जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे मिसकैरेज बोलते हैं। इसमें बॉडी को कोई सिम्पटम्स नहीं आते मिसकैरेज वाले, बट अंदर बच्चा ग्रो करना बंद कर देता है और मिसकैरेज हो जाती है। तो मैं तो ये सुनने के बाद मैं तो बस मैं रोई हूँ। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। क्योंकि मैं घर से, एक होता है ना आपके साथ तो कुछ अगर वो चीज़ स्टार्ट हो गया हो तो आप थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लो, बट अचानक से कोई चीज़ सुनने को मिले ऐसा चीज़, तो फिर तो आप आपको सच में ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ, इसके आगे करना क्या है। तो वही वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर उन्होंने जब ऐसा बोल दिया तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ भी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। वो डॉक्टर भी सेम चीज़ बोला उन्होंने भी कि तुम्हारा बच्चा ख़राब हो चुका है, तुम्हें अब इसे डीएनसी के थ्रू निकलवाना पड़ेगा। फिर उसी हॉस्पिटल में मेरा डीएनसी हुआ और डीएनसी मेरा उसी हॉस्पिटल में हुआ और मेरे बच्चे को वो तो ख़राब हो ही चुका था। सॉरी गाइस। हाँ, तो मेरा डीएनसी हुआ। उसके बाद फिर हम घर आ गए। ऐसा ही कुछ चलता रहा। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी।
मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि आगे क्या होगा। उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मतलब मैं टाइम पे ना खाती थी, ना पीती थी। बस मैं सोचती रहती थी उसी बारे में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही सब चीज़ सोचती रहती थी। और इस वजह से मेरे दूसरी प्रेगनेंसी में भी काफ़ी लेट हो गए। तो गाइज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जो हो गया वो हो गया, क्योंकि वो उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ आगे आने वाला है उसकी तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे के बारे में सोचें और अपना फिर से उन चीज़ों को भूल जाएं बिल्कुल ही, क्योंकि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है और एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जो मेरे साथ हमारे साथ बुरा होता है उसे भूल जाने में ही हमारी भलाई होती है। तो बस यही कहना चाहती थी कि उन चीज़ों को भूल जाएं। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने सिम्टम्स पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि शायद मैंने सिम्टम्स पे अपना ध्यान नहीं दिए थे, जिस वजह से मुझे बहुत लेट जा कर के पता चला था। मेरी बेबी की ग्रोथ 8 मंथ में ही रुक गई थी और जब मैं फर्स्ट स्कैन करवा के आई थी उसके जस्ट 1 वीक बाद ही मेरी बेबी की ग्रोथ रुक गई थी और मुझे पता नहीं था। मुझे 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद पता चला था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने सिम्टम्स पे बहुत ध्यान दें, ताकि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता भी है तो आपको बहुत पहले पता चल जाए और इसका सही टाइम पे इलाज हो सके। ठीक है गाइज।